सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति में। इस वीडियो में हम आपको बतलाने जा रहे हैं वत्स बारस की कथा। वत्स बारस का त्यौहार भाद्रपद द्वादशी को मनाया जाता है। इसे वत्स बारस या वत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन स्त्रियां गाय बछड़े की पूजा करती है। यदि यहाँ गाय बछड़े न हो तो किसी दूसरे की गाय या बछड़े की पूजा करें, और यदि वहाँ भी उपलब्ध न हो तो मिट्टी के गाय और बछड़े बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा में उनके ऊपर दूध, दही, भीगा हुआ बाजरा, आटा, घी आदि चढ़ाएं। फिर रोली या चंदन का टीका लगाएं या हल्दी का तिलक करें। चावल तथा दूध चढ़ाएं। फिर वत्स बारस की कहानी सुने। फिर मोठ बाजरा या मक्का पर 1 रुपया रखकर बायना काटकर सासू जी को दे देवें। इस दिन बाजरे की या मकई की ठंडी रोटी खावें। गाय का दूध, दही, गेहूँ, चावल आदि नहीं खाना चाहिए। और इस दिन चाकू छुरी से कटा हुआ कोई भी भोजन नहीं किया जाता है। यह व्रत पुत्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अपने कुंवारे लड़के की कमीज पर सातिया बनाकर पहनावे और कुएं को पूजे। इससे बच्चे के जीवन की रक्षा होती है। भूत प्रेत और ऊपर की हवाएं परेशान नहीं करती है। घर में डर से सुरक्षा होती है। घर में जिस वर्ष बेटे का विवाह हो या पुत्र उत्पन्न हो, इस दिन 1 दिन पहले 1 सेर बाजरा दान में देवें। वत्स बारस के दिन एक थाली में 13 मोठ के बाजरे की ढेरी बनाकर उस पर 2 मुट्ठी बाजरे का आटा जिसमें चीनी मिली होए रख देवें तथा दक्षिणा के लिए कुछ रुपए रखें। इस सामान को हाथ फेर कर अपनी सासू जी को पाएं लगकर दे देवें। उसके पश्चात बछड़े, गाय और कुआ की पूजा करें। फिर मंगल गीत गावें। उसके पश्चात ब्राह्मणों को दान देवें और उनसे आशीर्वाद लें। वत्स बारस के संबंध में पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक राजा के 7 बेटे थे और एक पौत्र था। एक वर्ष राजा के राज्य में अकाल पड़ा। तब राजा ने सोचा कि एक विशाल जलाशय बनाया जाए ताकि जन समुदाय उसमें से जल लेकर अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। तब राजा ने पंडितों को बुलाया और एक स्थान पर विधिवत पूजा करवाकर एक बड़ा जलाशय का निर्माण करवाया, परंतु उसमें जल नहीं आया। तब राजा ने पंडितों को पूछा कि क्या कारण है कि इस जलाशय में जल नहीं आया। तब पंडितों ने ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर कहा कि हे राजन, इस स्थान पर यदि किसी मनुष्य के बच्चे की बलि दी जाए तो इस स्थान पर पानी अवश्य आएगा, क्योंकि ये जगह भूखी है। तब राजा ने पूरे राज्य में सूचना करवाई, लेकिन अपने पुत्र की बलि देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। इस पर राजा का छोटा पुत्र बोला कि हे महाराज, मैं अपने राज्य और अपनी प्रजा के लिए हर्ष अपनी बलि देने को तैयार हूँ। आप कृपया मेरी बलि देकर इस जलाशय में जल उत्पन्न कीजिए। सबने बच्चे को बहुत समझाया, लेकिन बच्चा नहीं माना। तब राज परिवार उसकी बलि देने को तैयार हो गया और बच्चे की बलि देते ही उस जलाशय में पानी भर आया। सब लोग राजकुमार की जय जयकार करने लगे और उदास मन से अपने अपने घरों को गए। एक दिन राजा और रानी अपने राज परिवार के साथ कुमार की याद में उस जलाशय पर पूजन करने जाने वाले थे। तब रानी ने अपनी नौकरानी से कहा कि तू गेहूले की सब्जी बना लेना। गेहूला रानी की गाय के बछड़े का भी नाम था और गेहूला गले हुए गेहूं के दानों को भी गेहूला कहा जाता था। राजा रानी जलाशय की पूजन करने गए। इधर नौकरानी ने सोचा कि गेहूले की सब्जी बनानी है, तो उसने गाय के बछड़े को काटकर उसकी सब्जी बना डाली। जब राजा रानी जलाशय की पूजन कर वापस आए और बहुत देर तक रानी ने अपने प्रिय गौ के बछड़े गेहूले को नहीं देखा, तो नौकरानी से पूछा कि गेहूला कहाँ है। इस पर नौकरानी ने बोला कि आप ही ने तो बोला था कि गेहूले की सब्जी बना देना, तो मैंने उसे दतिये से काटकर उसकी सब्जी बना ली और हड्डियों को बाड़े में फेंक दिया। यह सुनते ही राजा रानी अति कुपित होकर हाय विलाप करने लगे और बोले कि हे पापिन, यह तूने कौन सा पाप कर डाला। तेरे साथ तूने पूरे राज्य को विपत्ति में डाल दिया है। अब इस पाप से हम कहाँ छूटेंगे। राजा रानी ने विलाप करते हुए उस मांस की हांडी और अस्थियों को जमीन में गाड़ दिया और कहने लगा
कि जब गाय लौट कर आएगी तो उसको किस प्रकार समझाऊंगा। शाम को जब गाय गोधूली वेला के समय वापस आई तो वह जहाँ पर बछड़े का मांस गड़ा हुआ था उस जगह को अपने सींग से खोदने लगी। जब सींग हांडी में लगा तो गाय ने उस हांडी को बाहर निकाल लिया और उस हंडिया में से गाय का बछड़ा और राजा का पोता दोनों जीवित निकल उठे। और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तूने अपने राज्य और जन कल्याण के लिए अपने पौत्र की बलि दी। ये उसी का पुण्य प्रताप है कि गाय का बछड़ा और तेरा पुत्र विधाता तुझे वापस सकुशल लौटा रही है। और इस प्रकार बछ बारस का त्योहार मनाया जाने लगा और गाय बछड़े की पूजा करने का विधान हुआ। बोलो गौ माता की जय। दोस्तों, भक्ति के इस वातावरण को और अधिक अद्भुत बनाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे।